हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में किताब है रिमझिम रिमझिम वॉल्यूम 4। ये एनसीईआरटी सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों के लिए है जो क्लास 4th की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, है ना, और उनके पास में रिमझिम की किताब है, तो क्लास 4th के बच्चों का पहला चैप्टर है हिंदी का, मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, अभी ये आज की तारीख है 18 जून। तो बिहार में, बंगाल में, दिल्ली के आसपास के इलाके में, यूपी के भी कुछ इलाकों में मानसून आया हुआ है। तो अक्सर आपको आकाश में बादल देखने को मिल जाएंगे। बादलों में आपको तरह तरह की आकृति, तरह तरह के शेप भी दिखाई देंगे। कभी हाथी के जैसा, कभी भालू के जैसा, और भी तरह तरह के। और कवि जो होते हैं उनका हृदय बड़ा भावनात्मक होता है और उनके लिए ना हर चीज़ों में प्राण होते हैं। जैसे कि बादल हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह जी। उन्होंने बादलों के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिख करके बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि बादल कैसे होते हैं। उन्होंने बादल का मन भी टटोलने की कोशिश की है। तो हम लोग ये कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। अच्छा, कविता पढ़ने से पहले मैं एक बार ज़रा सा ये बताना चाहूँगा आप सब बच्चों से कि आप सब बच्चे मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कुछ कमेंट करोगे इस चैनल पे, तभी तो मेरा जोश बढ़ेगा, मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी, मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए और भी लेक्चर रिकॉर्ड करने की इच्छा होगी, है ना। तो आपको न्यू एज कोचिंग के चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, अब हम लोग कविता में आगे बढ़ते हैं। तो पहले पैराग्राफ में क्या है, पहले 4 लाइनों में, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो क्या लिखा है कवि महोदय ने, कल्पनाथ सिंह जी ने। उन्होंने लिखा है झब्बर झब्बर बालों वाले। ये जो झबड़ीले कुत्ते होते हैं ना, उनके बाल कैसे होते हैं। और साथ में उन्होंने बादलों की तुलना की है गुब्बारों से गालों वाले, मतलब गुब्बारे जैसे फूले फूले हुए होते हैं ना, उस तरह के। आप देखो यहाँ पर भी उन्होंने ना बादलों में एक शेप दिखाने की कोशिश की है, 2 आँखें और नाक। यहाँ पर भी देखो ये बादल की आँखें हैं और जैसे लगता है जैसे ऊँट का मुंह है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कवि ने क्या क्या लिखा है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बारिश के दिनों में ऐसा ही तो होता है ना। बारिश के दिनों में ऐसा ही होता है, जब आसमान में काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और हवा के बहने से इधर उधर बहने लगते हैं। और जब ये ऐसे बहते हैं तो कैसा लगता है, लगता है कि अब बारिश हो जाए या तब बारिश हो जाए। किसी भी पल बारिश होने का अंदेशा बना रहता है। लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि वो बाकी सारे सामानों के साथ में एक बरसाती भी लेकर के चलते हैं, या फिर वो अपने साथ में एक छाता लेकर के चलते हैं। अब देखो आगे कवि ने क्या कहा है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, जोकर के जैसे तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूढ़ उठाए, कुछ हाथी से सूढ़ उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यहाँ देखो ये एक ऊँट की शक्ल बन रही है ना, और ये ऊँट की कुबड़ है। क्या है ये, ऊँट की कुबड़, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम्प भी बोलते हैं। ये ऊँट की कुबड़ है। और ये गुब्बारे के जैसा फूला हुआ है। और आगे जाकर के मुझे ये हाथी की सूढ़ भी दिख रही है यहाँ पे, ये है ना हाथी की सूढ़।
तो कवि कहते हैं कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले और कुछ परियों से पंख लगाएं। तो बच्चों मैंने कहा था ना कि बादलों में अलग अलग तरह का शेप, अलग अलग तरह की आकृति बनती है और बच्चे अपनी कल्पना से, लोग अपनी कल्पना से इस चीज़ को देखते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं कि अरे बादल में तो एक ऊँट दिख रहा है, एक जोकर दिख रहा है ना, एक हाथी के सूंड के जैसा दिख रहा है, कोई जोकर भी दिख रहा है उन्हें, कोई गुब्बारे सा फूला हुआ सा दिख रहा है। ऐसा होता है ना बादलों को देख करके? बिल्कुल होता है। अब आगे देखते हैं और कवि ने क्या लिखा है बादलों के बारे में, किन चीज़ों के साथ में उन्होंने तुलना की है। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो लिखा था कि कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो ये हाथी के सूंड की रचना यहाँ पे दिख रही है ना, और ये जोकर के जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना जोकर। तो आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। बादल जब आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है ना, कहीं पर ठनका सा गिरता है, लगता है कि अरे कहीं कुछ गिर तो नहीं गया, और कहीं कहीं तो सचमुच में बिजली गिरती है किसी पेड़ पे, किसी मकान पे, किसी खेत में। जिस पेड़ पे बिजली गिर जाए ना तो वो पेड़ जल जाता है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो ये बात लिखी है उन्होंने बादलों के बारे में। क्या कहा कि ये शेरों से मतवाले होते हैं, गर्जना करते हैं। जैसे शेर गरजते हैं ना जंगलों में, वैसे बादल भी तो गरजते हैं, बादल के गरजने की आवाज़ भी तो आती है। इसीलिए लिखा है कि शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी। और जब बादल आते हैं तो कभी कभी तेज़ हवा भी बहती है, तेज़ हवा के साथ बारिश होती है, साएं साएं सी हवा बहती है, लोगों की खिड़कियाँ, दरवाजे, छप्पर हिलने डुलने लगते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं, पेड़ों में फल लगे हों तो वो झड़ने लगते हैं। इसीलिए लिखा है कवि ने कि कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कैसे शैतानी करते हैं? कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। तो ये सारी बातें लिखी हैं कवि महोदय ने बादलों के बारे में। और भी अभी हम लोग देखेंगे, मुझे लगता है कुछ लाइनें और भी हो सकती हैं। तो जरा सा इसे मैं इरेज कर दूं जो मैंने अंडरलाइन किया है, फिर हम लोग आगे की लाइंस पढ़ेंगे अभी, है ना। कविताएं जो होती हैं ना उसे थोड़ा सा रिदम में लिखा हुआ होता है, और बच्चों को तो कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे ग्रुप बना करके झूल झूल करके उसे गाते भी हैं। कविताओं को गाना चाहिए, अच्छा लगता है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादलों की जो आवाज़ आती है ना उस चीज़ के बारे में लिखा है कवि ने कि नहीं किसी की सुनते, ये मनमौजी सी होते हैं और ढोलक ढोल बजाते हैं ये बादल। ये देखो बादलों के चित्र बने हुए हैं, ये है ना बादल के चित्र बने हुए, ये सारे के सारे बादल के चित्र ही तो हैं, ये सब के सब। और इसमें से पानी बरस रहा है। और क्या लिखा है कवि महोदय कल्पनाथ सिंह जी ने? उन्होंने लिखा है कि रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनकर बाढ़ नदी नालों में लाते। तो जिद्दी बनने वाली बात क्या है? जिद्दी बनने की बात तब होती है जब बादल आते हैं तो बरसते रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे, कभी कभी तो 3-3 4-4 दिन 5-5 दिनों तक बारिश होती रहती है। और जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग के आसपास में नदी नाले ताल तलैया ये सारे के सारे भर जाते हैं, सड़कों पर पानी आ जाता है, खेतों में लबालब पानी आ जाता है, नदियाँ उफान पर होती हैं और बाढ़ की स्थिति आती है। बाढ़ की स्थिति आती है
तो लोगों के खेत डूब जाते हैं, कई लोगों के जो मकान नीचे होते हैं वो भी डूबने लगते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो यही बात आखिर में कवि महोदय कल्पनाथ सिंह जी ने लिखी है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो कवि महोदय को इतना सारा कुछ होने के बाद में भी ये जो बादल हैं वो बहुत भोले भाले से लगते हैं। उन्होंने बादलों के किन किन रूपों के बारे में बताया कि बादल शेर के जैसे गर्जना करते हैं, तूफान लेकर के आते हैं, मनमौजी होते हैं। और क्या कहा उन्होंने कि ये दिखने में हाथी के सूंड के जैसे लगते हैं, गुब्बारे जैसे लगते हैं, परियों के पंख के जैसे लगते हैं, है ना। इतनी सारी उपमा, इतनी सारे एडजेक्टिव्स, इतनी सारी चीज़ों के साथ में कवि कल्पनाथ सिंह जी ने कंपेयर किया है बादलों को। आप लोग भी छतों पर जाकर के कभी देखो, कभी आंगन से खड़े होकर के देखो कि बादलों में आपको कौन कौन सी आकृति नज़र आती है ना। और आपको अगर बादलों में इस तरह की कोई रोचक आकृति, रोचक शेप नज़र आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर के, इस वीडियो के कमेंट में भी ज़रूर टाइप करो। तो बच्चों, आज मैंने आपको इस बारिश के मौसम में 18 जून को, जब हमारे बिहार में, यूपी में मानसून आया हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, कुछ एक इलाकों में सीतामढ़ी, छपरा, बेतिया, उस तरफ के इलाकों में बाढ़ की भी बातें सुनने की आ रही है। तो मैंने ये बादलों पर ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जिसका नाम था, क्या नाम था, याद नहीं है नाम? जल्दी से याद करो। मैं चाहता हूँ कि आप सबको इस कविता के टाइटल और कवि का नाम तो याद होना ही चाहिए। मन के भोले भाले बादल, ये नाम है, मन के भोले भाले बादल, है ना। तो इसके साथ में अब मैं आखिर में एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे चल कर के मैं आप सब लोगों के लिए अभी बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। बहुत सारे मतलब सचमुच बहुत सारे, है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको YouTube में न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं, न्यू एज कोचिंग, ये नाम ढूंढना है। और जैसे ही ये चैनल मिले तो इसे सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस पर आपकी क्लास के, मेरा मतलब है CBSE NCERT का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों के लिए हिंदी के लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, EVS के लेक्चर भी मिलेंगे, और मैं कंप्यूटर साइंस उसके भी लेक्चर डालूँगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में, एक नई क्लास में, एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बारिश के दिनों में और कोरोना के दिनों में भी अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।